स्पीड मैथ में अपनी स्पीड कैसे गेन करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत से एस्पिरेंट बिगिनर होते हैं, न्यू कैंडिडेट होते हैं जो पहली बार किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए आते हैं, लेकिन उनके जीवन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि स्पीड मैथ में अपनी स्पीड कैसे गेन करें। क्योंकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करिए, या बैंक एग्जाम्स हो या एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, अगर आप सेक्शन क्वांट उठाकर देखेंगे तो उसमें बैंकिंग में 10 से 12 सवाल पूछे जाते हैं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 6 से 7 नंबर के स्पीड मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चे जो बिगिनर होते हैं, जो न्यू कैंडिडेट होते हैं, उनका समय इसी स्पीड मैथ में ही खत्म हो जाता है। लेकिन अब से टेंशन खत्म, अब से समय खत्म होने का कोई टेंशन ही नहीं होगा, क्योंकि इस क्लास में, इस सेशन में, आज के इस सिंपल मैथ सॉल्यूशन के क्लास में सभी तरीके बताए जाएंगे। बूढ़े, बच्चे, जवान सभी के जीवन में जोड़ घटाव, सभी के जीवन में जोड़ घटाव, गुना भाग, एलसीएम का जो प्रॉब्लम होता है वो सभी खत्म। आज से आपकी स्पीड गेन होगी। बस आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। फुल सेशन में आप सभी के सामने स्पीड मैथ का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। देखते हैं आप कितना सोच पाते हैं कम समय में लेना। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करिएगा, इस क्वेश्चन में आप कितना समय देना चाहते हैं। ऐसे कहा जाए तो बहुत से बच्चे इसको सिंपल में जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ना नहीं है, इसका एक तरीका है। 30 सेकंड बहुत हुआ मेरे भाई, 30 से 35 सेकंड में न्यू कैंडिडेट के लिए और बिगिनर एस्पिरेंट के लिए 12 से 15 सेकंड बहुत है। देखो दोस्तों, आइए हम क्या बताते हैं। ध्यान से देखेंगे एस्पिरेंट, इसको कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखिएगा। 356 है, 478, 417, ध्यान से सर ध्यान से देखिएगा। 4 और 4 8, 8 और 3 11, 1100 मतलब समझ रहे हैं, 1100 हो गया। कितना हो गया? 1100 हो गया। 50 और 7 120, 120 और 60 180, ये हो गया। ये बातें समझ में। 8 7 15, 15 और 6 21, 21 इसमें जोड़ दीजिएगा। 1 0 3 1301 x बराबर। क्या समझ में आया दोस्तों पहला क्वेश्चन? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मेरे भाई, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बन जाएगा, बस आप थोड़ा सा माइंड लगाइए कि कैसे सॉल्व करना है। नहीं होगा घबराइएगा नहीं, समझ में। चलिए, हुआ क्या? देखो दोस्तों, आइए ध्यान दीजिए। आइए आइए, इतना समय नहीं लेना है। समय कौन लेता जानते हैं आप? आइए, स्पीड मैथ में इतना समय नहीं लेना। अब स्पीड मैथ में इतना समय नहीं लेना तो इसको गुना करने का सबसे आसान तरीका, ध्यान से देखिए, 2 तरीके से कर सकते हैं। 32 है और 12 है। 32 का 10 गुना 320 और 32 का डबल 64, जोड़ दीजिए 384। क्या समझ में आया दोस्तों? इसका दूसरा तरीका भी होता है मेरे भाई। 12 या 36 360 हो जाएगा और 24 जोड़ दीजिए और 24 जोड़ दीजिए 384। क्या समझ में आया दोस्तों? 2 तरीका अच्छे से समझ में आया, अच्छे से समझ में आया दोस्तों। तो आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, फुल सेशन होगा। बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।